नमस्कार, द मॉड्यूलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। जैसा कि आपको पता है, द मॉड्यूलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। मैं आपको एक ऐसी किचन दिखलाऊंगा, आपको पता चलेगा उस किचन को देखने के बाद कि लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं किचन में। क्योंकि बहुत लोगों को ये भ्रांति है कि किचन कोई भी बना सकता है, हम 4 किचन देखेंगे, 5वीं किचन हम अपनी बना लेंगे। ऐसा नहीं होता है। इस किचन को देखें तब आपको पता चलेगा कि हम लोग किचन में कितनी तरह की गलतियां करते हैं। चलिए आपको किचन दिखलाते हैं। अगर हम यहाँ से अंदर आते हैं तो ये एक ऐसी किचन है जहाँ पे एक विंडो है। विंडो के बाद इन्होंने एक पता नहीं क्या ऊंचा जगह बना रखा है। उसके बाद ये एल टाइप की किचन है। अब इस किचन में अगर आप गौर से देखें तो क्या है कि जो इन्होंने स्लैब डाल रखा है और स्लैब की हाइट कितनी ज़्यादा है ये आप देख सकते हो। मैं इसे आपको नाप कर दिखलाऊंगा। तो जब भी आप किचन बनाओ तो एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाओ। मैं इसे नाप कर आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट हाइट कितनी है। अगर टोटल हाइट देखें तो यहाँ पे जो हाइट है 1030 mm की है। 20 mm का इसमें ग्रेनाइट लगाया जाएगा तो 1050 mm हो जाएगा। मान लो कि नीचे से फर्श 3 इंच बढ़ भी जाएगा तो 75 mm आप घटा लो। 75 mm इसमें से अगर कम हम कर लेते हैं टोटल से तो आपका 975 mm हमारी हाइट रहेगी, जो 975 mm बहुत ही ज़्यादा हाइट है। तो बिना मेजरमेंट किए, बिना किसी हिसाब के अगर आप किचन बनाते हो तो इसी तरह की किचन बनती है। काउंटर टॉप से के ऊपर एक छज्जा दे रखा है। अब देखो, आप इसकी हाइट देखते हैं ना, ये हाइट है 1125 mm। 1125 mm है। इसमें 600 mm हमारा टाइल एरिया हो जाएगा, बचा 525 mm। 525 mm में से 20 mm अगर आप घटा देते हो, है ना, तो आपके पास बचेगा 505 mm की हाइट। जो स्टैंडर्ड हाइट जो 600 में मिनिमम होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा है। बिना विचारे जो या बिना किसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट के, बिना किसी से पूछे आप किचन बनाते हो तो इस तरह की किचन का जो है ना एक ढांचा तैयार होता है। अब देखो यहाँ पे ये जो छज्जा डला पड़ा है ये 4 इंच का है। अब इसके ऊपर का जो स्पेस है ना, वो 1150 mm है। आपको यहाँ पे कुछ आवाज़ें भी सुनाई पड़ रही होगी क्योंकि ये घर बन रहा है तो लेबर का काम चल रहा है तो आवाज़ें आ सकती हैं। तो ये अनस्टैंडर्ड हाइट ऊपर में हो गया, ये अनस्टैंडर्ड हो गया, नीचे अनस्टैंडर्ड हो गया। आप बताओ कि अब इतनी हाइट पे अगर किचन बनाया जाए तो घर की लेडी काम कैसे करेंगी। और जिनका ये किचन है उनका ये कहना है कि हम इसे नहीं तोड़ेंगे, हम इसे भी नहीं तोड़ेंगे, तो ये भी अनस्टैंडर्ड यहाँ पे लगेगा। ऊपर में उनका कहना है कि ऊपर तक वो जाकर आपका जो सीलिंग है वहाँ उस हाइट तक हमें कवर करना है। देखने में किचन अजीब सा लगेगा पर कस्टमर की डिमांड है तो हमें उनके हिसाब से काम करना है और वैसा ही किचन हमें बनाना है। अब आप एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है आरओ का पॉइंट, अब हमारा सिंक यहाँ पे है, यहाँ पे आप डिश रैक लगा लेते, पानी के लिए आप आरओ के लिए अगल या बगल उधर दे सकते थे एक पॉइंट। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट देंगे तो या तो आरओ इधर लगाना पड़ेगा तो यहाँ कैबिनेट नहीं लगेगा। अब हमें पुनः इस पॉइंट को यहाँ लेकर जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ लेकर जाते हैं तो ही बात बनेगी, ना तो इधर का कैबिनेट लग पाएगा ना उधर कैबिनेट का कोई सही से इस्तेमाल हो पाएगा। तो आप देखें कि कोई भी किचन अगर बिना किसी डिज़ाइन और ड्राइंग के बनती है तो इसी तरह की बनती है। तो हमें आप लोगों से कहना है कि अगर आपको अपने घर में मॉड्यूलर किचन बनवाना है तो प्रोफेशनल से संपर्क स्थापित करें, उसके हिसाब से चलें। आप अपनी जो रिक्वायरमेंट है आप उन्हें दें, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किचन ड्रॉ करेंगे। और जब आप बिना किसी के पूछे, बिना किसी से जाने आप अपने मन से किचन बनाते हो तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। अब ये जो है अननेसेसरी कॉस्ट है, ये है ना, आरओ का पॉइंट का जो कॉस्ट है वो अननेसेसरी कॉस्ट है। आपने हाइट ज़्यादा किया, इसमें भी तो कॉस्ट आपका लगा, है ना। आपका ऊपर में अब ज़बरदस्ती हमें किचन की जो है कैबिनेट उसको ऊपर तक सटानी है क्योंकि सीलिंग तक लेकर जानी है, तो वहाँ पे भी आपका अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपने देख लिया कि हाइट कितनी है, आपने देख लिया आरओ का पॉइंट कहाँ लगा पड़ा है, आपने देख लिया कि एक छज्जा दिया गया है जिसके ऊपर हमें कैबिनेट बनानी है, वो भी अनस्टैंडर्ड साइज। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्लैब डला है। अब स्लैब की जो ये है मोटाई वो लगभग 100 mm के आसपास है, उसमें 20 mm अभी और जुड़ेगा तो 120 mm हो जाएगा। 80 mm का एरिया डंप हो चुका है आपका, उस एरिया का इस्तेमाल किया जा सकता था। मॉड्यूलर किचन
के लिए ये जरूरी है ही नहीं। किसी भी मॉड्यूलर किचन कंपनी के पास अगर आप जाते हो कि हमें मॉड्यूलर किचन बनवानी है, तो वो कहते हैं कि हमें किचन का पूरा जो एरिया है वो खाली होना चाहिए। इस तरह का स्लैब लगा के या दूसरे तरह के हिंड्रेंस लगा कर हमें ना दें, क्योंकि तभी वहाँ पे स्टैंडर्ड साइज की सारी चीज़ों को लगाया जा सकता है। अब आप देखें, ये सिंक यहाँ पे लगा है, ये सिंक के लिए जगह है। ये ब्लाइंड में यहाँ पे हम मैजिक कॉर्नर लगा सकते थे, सिंक को हम उधर लगा सकते थे, उस जगह पे सिंक लग सकता था और यहाँ पे मैजिक कॉर्नर लग सकता था। क्योंकि अगर हम केवल सिंक लगा रहे हैं तो इस जगह को तो डेड एंड है, यहाँ पे हम इस जगह का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका होना और ना होना बराबर है। तो इस जगह को बर्बाद कर दिया गया। सिंक या तो उस साइड हो सकता था या सिंक यहाँ पे हो सकता था। अगर इसी दीवार पे लगानी थी तो सिंक वहाँ पे लगाया जा सकता था, उस जगह पे। पर अब ये डेड एंड हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं लगाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे भी इसको ईंट पे खड़ा किया गया, ये भी स्पेस हमारा गया, यहाँ पे भी कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत तरह की चीज़ें, अगर आप मॉड्यूलर किचन को बनवाना है तो प्रोफेशनल से बनवाएं। बार बार कहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझसे बनवाएं, मगर जिससे भी बनवाएं प्रोफेशनल से बनवाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। खुद से इस तरह का जो है प्रयोग ना करें, आपका पैसा भी जा रहा है, आपका समय भी जा रहा है, और जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल भी नहीं रहा है। अब आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं। अब आप देखो, इतनी बड़ी किचन है, अगर वेल प्लान्ड वे में बनता तो चिमनी के लिए एक प्रॉपर जगह मिलता है। बट अब देखें, चिमनी के लिए इन्होंने जो जगह दिया है, ये जगह है। अगर ये सही से बनाया जाता तो चिमनी के लेफ्ट राइट में हम एक यूनिट डाल सकते थे, जो देखने में भी सुंदर, एस्थेटिकली सुंदर लगता। अब यहाँ पे ये भी संभव नहीं है। अब एक और चीज़ दिखाते हैं, ये किचन में क्या इन्होंने बनाया। देखो, ये एक रूम जैसा है, पता नहीं छोटा सा रूम स्टोर रूम के लिए बनाया है, क्या बनाया है, ये बना पड़ा है। अब ये यहाँ से काटा जाएगा, इसकी भी कॉस्ट बड़ी है ना, इसे यहाँ से काटा जाएगा, काट कर इसे स्लैब में मिलाया जाएगा। उसके बाद इसके नीचे जो है ड्रॉर लगाया जाएगा। तो अनस्टैंडर्ड किचन बनाने का क्या क्या नुकसान है आप देख ही रहे हो। ये जो बनाया गया है, ये एक यूनिट, इसमें आरसीसी वर्क किया गया है, इसका भी कॉस्ट है, और ये अब पूरी तरह से यूजलेस है, इसे फिर से तोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अंदर में हम ड्रॉर लगाएंगे। ये किचन हमें बनानी है, मैंने इस किचन का डिज़ाइन भी कर लिया है। ये किस तरह की किचन है मैं आप लोगों को दिखलाना चाह रहा था कि आप लोग अगर किचन बनाते हो तो इस तरह की किचन कभी भी ना बनाएं। अब इसको ऐसे बनाने के बाद क्या हुआ है कि जब सामने से हम कोई किचन में बाहर से एंट्री ले रहा है, एस्थेटिकली कितना बुरा लग रहा है, अजीब टाइप का भरा भरा लग रहा है। अब आप देखें, ये बीच में एक पोर्शन बनाया हुआ है, उसके बाद फिर इधर बनाया गया। इसका क्या इस्तेमाल है? पेंट्री विथ मैकेनिज्म यहाँ पे देंगे, एक पेंट्री विदाउट मैकेनिज्म हम उस साइड देंगे, उधर की दीवार पे। इतनी बड़ी किचन थी, कम से कम अगर इस किचन को अच्छे से इस्तेमाल नहीं करना था तो इस किचन का जो एक पार्ट था वो कवर होकर स्टोर रूम भी बनाया जा सकता था। फिलहाल मैं आपको ये बतलाना चाहूँगा कि अगर आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो तो उसे प्रॉपरली किसी प्रोफेशनल से बनवाएं, खुद से किचन ना बनाएं, क्योंकि आपके पास वो तजुर्बा नहीं है, आपके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आप उसे नहीं बना पाओगे। क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि किस मैकेनिज़्म का साइज़ क्या होगा, स्टैंडर्ड साइजेज़ क्या क्या ड्रॉवर के होते हैं, ग्रेन ट्रॉली की स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, बॉटल पुल आउट के स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, लिफ्ट अप के स्टैंडर्ड साइज़ क्या होती है, कुछ आपको पता नहीं है। तो आप लोगों से ये नम्र निवेदन है कि कृपया इस तरह की किचन ना बनवाएं। कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है और बनाने वाले को भी दिक्कत होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।